संयुक्त राष्ट्र ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कैनबिस यानी गांजा को सबसे खतरनाक मादक पदार्थों की लिस्ट से हटाने का। भारत ही नहीं, 27 से ज्यादा देशों ने इस सिलसिले में हुई वोटिंग में इसके पक्ष में वोट दिया था। पिछले 59 सालों से सख्त पाबंदियों वाली लिस्ट में ये शामिल था। यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन के इस फैसले का क्या असर होगा, इस वीडियो में आपको बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 1961 में मादक पदार्थों पर हुए अधिवेशन में गांजे को शेड्यूल 4 में शामिल किया गया था। इस लिस्ट में अफीम और हेरोइन जैसे नशीले पदार्थ भी रखे गए हैं। गांजा और चरस दोनों इस लिस्ट में थे। गांजे को कैनबिस और चरस को कैनबिस रेजिन कहा जाता है। इस लिस्ट में जो चीजें हैं उन पर काफी सख्त पाबंदियां हैं। 50 से भी ज्यादा देशों में दवा के तौर पर कैनबिस के इस्तेमाल की इजाजत है। अमेरिका के कुछ राज्यों और कनाडा में इसके आम इस्तेमाल की भी इजाजत दे दी गई है। कई लोग गांजे को हेल्थ के लिए एक बड़ा खतरा बताते हैं, कुछ इसके मेडिकल बेनिफिट्स की ओर इशारा करते हैं। पिछले दशकों में गांजे को लीगल करने की मांग बढ़ी है। दुनिया के कई हिस्सों में इसे लीगल कर भी दिया गया है। भांग या गांजे के मेडिसिनल गुणों को देखते हुए लंबे समय से इन पर पाबंदियों में ढील देने की मांग हो रही थी। इसी के मद्देनजर यूएन के कमीशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स के सालाना सेशन में इस पर वोटिंग कराई गई। 53 देशों ने वोट डाले। एक देश यूक्रेन एब्सेंट रहा। 27 देशों ने कैनबिस को खतरनाक ड्रग्स की लिस्ट में से हटाने के लिए हाँ में वोट डाले। इनमें भारत के साथ अमेरिका और कई यूरोपियन देश भी शामिल रहे। वहीं चीन, रूस, पाकिस्तान जैसे 25 देशों ने गांजे पर पाबंदियों में ढील दिए जाने के प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया। वोटिंग के बाद संयुक्त राष्ट्र ने अपने स्टेटमेंट में कहा, 1961 के सिंगल कन्वेंशन और नारकोटिक्स ड्रग्स के चौथे शेड्यूल में से कैनबिस को हटाने का निर्णय लिया गया है। इस लिस्ट में कैनबिस बेहद खतरनाक और लत लगाने वाली ड्रग्स जैसे हेरोइन के साथ लिस्टेड थी। 59 सालों से कैनबिस पर सबसे कड़ी पाबंदियां लगी रहीं। इस वजह से इसका इस्तेमाल मेडिकल जरूरतों के लिए भी बेहद कम किया जाता रहा। खैर, होता क्या है कैनबिस, ये समझिए। गांजे को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि मैरिजुआना, स्टफ, माल, वीड, पॉट, ग्रास, लेकिन ये सब गली मोहल्ले वाले नाम हैं। इसका साइंटिफिक नाम है कैनबिस। कैनबिस एक पौधा होता है। इसकी कई वैरायटी होती हैं, जिनमें से 2 नस्ल बहुत फेमस है, यानी कैनबिस सटिवा और कैनबिस इंडिका। भारत में हजारों साल से गांजे का सेवन किया जाता रहा है। अथर्ववेद में इसकी गिनती 5 महान पौधों में है। 1985 में राजीव गांधी की सरकार एनडीपीएस यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट लेकर आई, तब से गांजे पर बैन है। आखिर में समझिए कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। सख्त पाबंदियों वाली लिस्ट से गांजे के हटने के फैसले के बाद यूएन का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांजे को जिस तरह रेगुलेट और कंट्रोल किया जाता है उसमें कुछ बदलाव आ सकता है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट कहती है कि अलग अलग देशों में इससे जुड़े कानूनों में जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक इसे लेकर मौजूद नजरिए में बदलाव आना मुश्किल है। भारत में फिलहाल एनडीपीएस एक्ट के तहत कैनबिस को रखना, बेचना, यूज करना दंडनीय अपराध है। अब देखना यह है कि यूएन के साथ इस तरह का स्टैंड लेने के बाद क्या भारत अपने कानून में भी गांजे, चरस को लेकर कोई बदलाव करता है या नहीं। खैर, जो होगा वो भी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।